चलिए खाना तैयार है, सब जल्दी आ जाइए। माँ, आइए खाना खाइए। आजा कनिका, खाना लग गया, चलिए। जो चाहे वो हमारे साथ आ सकता है। खाना तो हम अपनी बहू के हाथ का ही खाएंगे। भाभी, दुख में तकलीफ में जितना हम एक दूसरे का सहारा बनेंगे, तकलीफ उतनी कम होगी। आइए ना। जिसकी वजह से मेरे पति की जान गई है, मैं कम से कम उसके साथ तो अपनी तकलीफ नहीं बांट सकती। देखिए, आज आभा ने सबकी पसंद का खाना बनाया है। हर रिश्ता बारी बारी। बैठिए और आज देखिए क्या बना है। भाई, पालक पनीर तो हमारे विमल भैया की फेवरेट थी। पालक पनीर। थोड़ा सा। बस, इससे ज्यादा खाना तो अस्मी खाती है। अस्मी के लिए। अस्मी के लिए। बस बस बस। माँ। आलू पूड़ी। इच्छा नहीं है। माँ, आप नहीं खाएंगी तो मैं कैसे खाऊंगा? मेरा खाना खाना बहुत जरूरी है ना? खाने के पहले मीठा खाने वाली कनिका के लिए मलाई सैंडविच, स्पेशली आपके लिए। मलाई सैंडविच। बस बस बस। अच्छी बनी है ना? खास आभा ने आप सबके लिए बनाई है। अगर खाने में कुछ भी अच्छा नहीं लगा ना तो प्लीज आभा को बोलना, मुझे नहीं। ओके? शीरा रह गया, मैं शीरा लेके आता हूं।
हम अभी आते हैं। ये क्या कर दिया मैंने? सबके चेहरों से जैसे खुशी गायब हो गई हो। सबकी मुस्कुराहट जैसे छीन ली मैंने। भाभी, कनिका, ये लोग मुझे कभी कुछ कहेंगे नहीं, मैं जानता हूं, लेकिन इनका दर्द मैं देख सकता हूं। आभा, हम समझ सकते हैं आप पर क्या गुजर रही है। आप क्या कह रहे हैं, आप क्या महसूस कर रहे हैं। पर अगर आप टूट जाएंगे, हम सबका क्या होगा। करण, ये वक्त कमजोर पड़ने का नहीं, सबको हिम्मत देने का है। और हमने देखा, आपकी एक हंसी के कारण कम से कम सब आज मुस्कुराए तो सही। इतने दिनों बाद सब साथ में बैठकर खाना खा रहे थे। हमें पूरा विश्वास है हम सब कुछ संभाल लेंगे। और आपने हम सबसे वादा भी किया है ना कि आप कमजोर नहीं पड़ेंगे। बिल्कुल नहीं। और एक बात, आप रोते हुए बिल्कुल बंदर जैसे दिखते हैं। चले। मैं सच में बहुत लकी हूं जो मेरे पास तुम हो। तुम्हारे बिना पता नहीं क्या होता, और मैंने तो तुम्हें भी अकेला छोड़ दिया जब तुम्हें मेरी जरूरत थी। करण, कैसे संभाला तुमने पूरे परिवार को, मेरा इलाज करवाया, और तब जब पिताजी कोमा में है, कहां से लाती हो इतनी हिम्मत, कहां से? तुम्हें पता है, एक दिन मुझे पिताजी ने कहा था, करण बेटा, औरत में जितनी सहन शक्ति होती है ना, उतनी हिम्मत भी होती है। और जब बात उसके प्यार, उसके पति, उसके परिवार की हो, तो ये ताकत दुगनी हो जाती है। तुम मेरी ताकत हो आभा, मेरी जिंदगी हो। I love you so much. प्रियतम तेरी बातों पर मैं पल पल बिकती हूँ बेमोल। तू मेरे माथे की बिंदिया है, सारे जहां से आपको जल्दी ही ठीक होना है, क्योंकि आपको और हमें मिलकर इस परिवार को संभालना है। और तुम्हें ठीक देखकर एक बात का यकीन और पक्का हो गया, प्यार में बहुत शक्ति होती है। यहाँ मैं घर घर खेली, यहाँ मैं घर घर खेली। जी राघव मामा। आभा बेटा, एक बड़ी अच्छी खबर है। ठाकुर साहब को होश आ गया है और वो तुम सबसे मिलना चाहते हैं। सच माँ? पिताजी को होश आ गया है। पिताजी को होश आ गया है। हम अभी
आते हैं मिलने के लिए। मामा हम अभी आते हैं। पिताजी को होश आ गया है। अब हमें पिताजी से मिलने चलना चाहिए। करण, ठाकुर साहब ने भी अपना जवान बेटा खोया है। उन्हें अपने घर मत जाने देना, यहाँ ले आना स्वर्ण भवन। हम सबके बीच रहेंगे तो उनका भी मन लगा रहेगा। बिल्कुल माँ, ठाकुर साहब सीधे स्वर्ण भवन आएंगे। अब तो ठाकुर साहब भी अपने अस्पताल की समाधि से जाग गए हैं और यहीं आ रहे हैं सबसे अपनी खातिरदारी करवाने। आभा और करण भी उन्हीं में उलझे रहेंगे। पता नहीं अब इस घर की सुध मेरे अलावा रहेगी किसे। प्रियंका जी, लगता है अगला कदम उठाने का समय आ गया है। शायद आप ठीक कह रहे हैं। हेलो, पिताजी जीते रहो बेटा। कैसी तबीयत है? बेहतर हूं पहले से बेटा। बहुत अकेले पड़ गए थे हम। लड़ाई और भी मुश्किल हो गई थी आपके बिना पिताजी। अब हम आपको कहीं नहीं जाने देंगे। हम कहीं नहीं जाने देंगे आपको। तुम तो हमारी बहादुर बेटी हो। अब हमें राघव ने सब बताया बेटा। कैसे तुमने पूरे परिवार को संभाला बेटा। हमें बहुत गर्व है तुम पर, बहुत गर्व है बेटा। जिन्हें जाना था चले गए वो लोग। उन्हीं को कभी क्या कोई टाल सका है? तो हवाइयों उनके लिए आंसू बहाओगी तो क्या लौट आएंगे वो? बल्कि इन आंसुओं से जो हैं उन्हें बहुत तकलीफ होगी। करण बेटा, अब सब परिवार की जिम्मेदारी तुम्हीं पर है। तुम ही उनका सहारा हो। हम जानते हैं ये बहुत मुश्किल है, लेकिन बिना संघर्ष के जीवन ही क्या। पिताजी, स्वर्ण भवन बिल्कुल सूना हो गया है। हम सब चाहते हैं कि आप हमारे साथ सीधे स्वर्ण भवन चलें। वहां सबको आपकी बहुत जरूरत है। आपके आशीर्वाद, आपके सहारे के बिना मुझे नहीं पता कि मैं कितना संभाल पाऊंगा। और पिताजी, हम जो मांग रहे हैं उसमें वो सिर्फ और सिर्फ हमारे स्वार्थ के लिए है। अगर आप हमारे साथ रहेंगे तो न केवल करण और हम बल्कि पूरे परिवार को सहारा मिलेगा। पिताजी, मना मत करिए प्लीज पिताजी।
बिल्कुल सही कह रही है। आपको स्वर्ण भवन जाना चाहिए। आप इस बात को नहीं टाल सकते। हम नहीं जानते बेटा कि इस हालत में, इस उम्र में हम तुम लोगों के किस काम आ सकते हैं। अगर हमारे स्वर्ण भवन जाने से तुम लोगों को किसी भी किस्म की मदद मिलती है तो ठीक, हम चलेंगे स्वर्ण भवन। हम स्वर्ण भवन जरूर चलेंगे, लेकिन बेटा कुछ ही दिन के लिए। आप जब कहेंगे मैं खुद आपको वापस ले चलूंगा। और साड़ू भाई, आपको जल्दी ही ठीक होना है, क्योंकि आपको और हमें मिलकर इस परिवार को संभालना है। और तुम्हें ठीक देखकर एक बात का यकीन और पक्का हो गया, प्यार में बहुत शक्ति होती है। बहुत शक्ति होती है। सही कहा राज। आज अगर मैं सही सलामत हूं, आप सबके बीच हूं, तो सिर्फ मेरी आभा की वजह से। जगमोहन भाई साहब से मेरी बात हुई थी कि भगवान न करे अगर घर में कोई हादसा हो जाता है तो प्रियंका के भविष्य की जिम्मेदारी उनकी होगी। पूरे 10 करोड़ देने का वादा किया था उन्होंने प्रियंका के हिस्से में। यहाँ मैं घर घर खेली, यहाँ मैं घर घर खेली। बैठिए ना, बैठिए। शैली, चाय नाश्ते का इंतजाम करो। अब इनसे मिलिए। ये सुशांत है, हमारे घर की कागजी कार्यवाही यही संभालते हैं। नमस्ते। आप लोग आज अचानक? बेटी की याद आ गई, इसलिए आ गए। सीधी और सच्ची बात तो ये है, हमारी बेटी और उसके बच्चों की चिंता हमें यहाँ ले आई। घुमा फिरा के बात करने की मेरी आदत नहीं है। ये हादसा जिस किसी भी कारण से हुआ हो या जिस किसी की भी वजह से हुआ हो, सच बात तो ये है कि मेरी बेटी ने अपना पति खो दिया है। उसका भविष्य तो अंधकार में आ गया है। देखिए अंकल जी, वीर भैया के जाने का दुख जितना आपको है, उससे कई ज्यादा हमें है। और वीर भैया के जाने के बाद प्रियंका भाभी, निशांत, शैली भाभी और रश्मि, ये मेरी जिम्मेदारी है। बेटा, बोलने में अच्छा लगता है, लेकिन दूसरे को पालना संभालना दूसरी बात है। तुम्हारी अपनी बीवी है, बच्चे, परिवार, उनके रहते हुए हमारी बेटी और उसके बच्चों को संभालना बड़ा मुश्किल होगा। इसलिए हम अपनी बेटी को किसी की दया के सहारे नहीं छोड़ सकते। क्या आप क्या कह रहे हैं अग्रवाल भाई साहब? हमारी बेटियों का असली परिवार तो आप यही है। इस परिवार से इन्हें अलग करना हमें शोभा नहीं देगा। देखिए बहन जी, आप अपनी बेटी को दूसरों के रहमो करम पर रखना चाहती होगी, पर मैं नहीं। नहीं आंटी जी, शादी के बाद तो ससुराल ही बेटी का घर होता है। ससुराल पर उसका पूरा हक होता है, हर चीज पर हक होता है। और किसी की दया पर छोड़ देना, ये बात तो आप मन से निकाल ही लीजिए। हम सब हैं ना, हम सब ख्याल रखेंगे आपकी बेटी का। आभा, पहले बड़े अपनी बात खत्म कर ले, फिर तुम बच्चे अपनी बात रख लेना, ठीक है? माफ कीजिए आंटी जी, हम
बीच में बोल गए। तुम्हें तो हमेशा बीच में बात करने की आदत है ना। खैर, जब पिछली बार मैं यहाँ पर आई थी तब मैंने अपनी आंखों से देखा था कि हमारे दामाद वीर की कितनी चलती थी इस घर पर। तब जगमोहन भाई साहब से मेरी बात हुई थी। उन्होंने मुझे आश्वासन दिया था कि भगवान न करे अगर घर में कोई हादसा हो जाता है या वीर और प्रियंका को कभी किसी कारणवश अलग रहना पड़ता है तो प्रियंका के भविष्य की जिम्मेदारी उनकी होगी। पूरे 10 करोड़ देने का वादा किया था उन्होंने प्रियंका के हिस्से में।